इस टूल का नाम है स्लाइस करना। स्लाइस कब करते हैं? जब आप अपने इमेज में से, या आपके पास कोई पेज है, पेज या इमेज है, इमेज में से एक खास पार्ट आपने सेलेक्ट करना है। वैसे तो इसके लिए हम फोटोशॉप यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसमें भी करना चाहो, मैं अगर आपको कहूँ मुझे पैरट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये पैरट आपको नजर आ रहा है, मुझे पैरट को सिलेक्ट करना है, तो मैं आपको पैरट को सिलेक्ट करना सिखाने लगा हूँ। तो पैरट किस तरह सिलेक्ट होगा, स्लाइस किस तरह इसकी बनेगी, स्लाइस टूल से आप इसको इजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये साइड के ऊपर भी आपको दिखा रहा है कि एक इमेज बना हुआ है, इमेज में से एक टुकड़े को पिक करना है, आपने स्लाइस करना है। ये बाउंड्रीज बिटवीन एलिमेंट इन वेब लेआउट। तो ये आमतौर पे कोई ऐसा कंटेंट होता है जो अगर आपके पास हो, उसमें से अगर आपको चीज पिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे चलें एक काम करता हूँ, यहाँ पे जी हम कोई ओपन कर लेते हैं, कोई भी हम पेज ओपन कर लेते हैं। पेज चले अमेजोन का ओपन कर लेते हैं। amazon.com पे गए, मुझे इसमें से कुछ पिक करना था इमेजेस। जैसे ये चार फोटोज को मैं पिक करना चाह रहा हूं इस पूरे में से, ठीक है। पहले तो इसको कैसे पिक करना है, इसमें से इस हिस्से को कैसे निकालना है। निकालने के लिए आपके पास बेशुमार टूल्स हैं, जिसमें से जो विंडोज के अंदर हम आमतौर पर यूज करते हैं, स्निपिंग टूल, स्नाइपिंग स्निपिंग, ये आपका टूल है। इसके थ्रू मैंने इसमें से इस पार्ट को निकालना चाह रहा था, इन दोनों हिस्सों को मैं निकालना चाह रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपने जाना है, ये टूल जब एक्टिव हो जाएगा, इसमें आपने न्यू करके, मुझे मिसाल के तौर पे गेट योर गेम ऑन और शॉप फॉर योर होम एसेंशियल्स, इसमें से ये फोटोज मुझे चाहिए, ठीक है। अब इन फोटोज को मैं कैसे पिक कर सकता हूँ? पिक करने के लिए आप इसके पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पूरे का स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हो। अगर आपने इसमें से एक पार्ट को निकालना है वो भी निकाल सकते हो, पूरे पेज को निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो, पूरे आप पेज को भी पिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये मैं करके दिखाता हूँ। मैं जरा स्लाइस टूल को थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा हूँ, स्लाइस टूल का इस्तेमाल क्या है। ये देखो न्यू, अच्छा न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे ना, आपके पास एक छोटा सा प्लस आ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है कि आप इसको इस तरह क्लिक पर ड्रैग करके जितना आपको इमेज का पार्ट चाहिए वो आपने एरिया मेंशन करके, ये देखो इसने इसको पिक कर लिया, ये देख रहे हो, ये स्नैपिंग टूल ने इस पूरी एरिया को पिक कर लिया। इसको सेव कर लेते हैं, चलेंगे सेव करके मैं इसका नाम दे देता हूं इमेज कैप्चर फ्रॉम वेब, जो भी नाम मुनासिब सा। और इसको रख लेता हूं मैं डेस्कटॉप पे कहीं पे, डेस्कटॉप में आयशा के फोल्डर में इसको सेव कर दिया। ये लो, अब मैं ये देखना ये क्या करने लगा हूँ। मैं इलिस्ट्रेटर में जाता हूँ, इलिस्ट्रेटर में इस इमेज को एक नए प्रोजेक्ट में ओपन किया, मिसाल के तौर पे ऐसे न्यू, एक सिंपल सा ये 4 पेज मैंने अपने कवर पेज पे इसमें से इमेजेस को मुझे पिक करना था। इमेजेस को लाने के लिए आप फाइल में जाओगे, अभी जो आपने सेव किया है प्लेस करना पड़ेगा, प्लेस में जाओ, कहाँ रखा, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में एक फोल्डर में आपने इसे स्टोर किया है, तो फोल्डर में जाता हूँ और ये इमेज मैंने यहाँ से पिक कर लिया। कहाँ है, ये वाला, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट करके प्लेस कर दिया, ये आपके पास आ गया इस तरह। इसमें से अगर आपको कहा जाए कि आपका जो वेब डेवलपर है वो कहता है यार इन इमेज को जरा मुझे ना सेपरेट सेपरेट करके भेजो, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग, इन सबको अलग अलग करना है, ठीक है। अलग अलग कैसे करोगे, सीधी सी बात है, आ तो गया, इमेज आपको सेंड कर दिया गया क्लाइंट की तरफ से या वेब डेवलपर की तरफ से, वो कहता है यार इनको ना चारों फोटोज को अलग कर दो, पांचवी को भी अलग कर दो। मैंने अपने जो वेबसाइट के पेज के ऊपर लैंडिंग पेज पे ये इमेजेस लगाने हैं प्रोडक्ट्स के साथ, अलग अलग लगाने हैं, अभी तो ये इकट्ठे हैं, एक मैंने पहले पेज पे लगाना है, एक मैंने दूसरे तीसरे पे भी लगाना है, इस तरह करके अलग अलग मुझे चाहिए। अब ये अब इस वक्त ये सिंगल है इमेज, इसको मैं अलग अलग नहीं लगा सकता, अगर लगाऊंगा तो इकट्ठा लगेगा ये सारा।
अब इनको आपने स्लाइस करना है। टूल का नाम क्या है? स्लाइस है। बस वही काम है इसका, स्लाइसिंग करेगा आपके लिए और स्लाइस करके आपके लिए आसानी कर देगा अगर आप करना चाहो तो। ये देखो, सबसे पहले आपने जब आपने इमेज लेके आए, एम्बेड कर लो, जरूरी है। एम्बेड कर लो, ट्रेस करने को नहीं कह रहा मैं, एम्बेड करने को कह रहा हूँ। एम्बेड कर लो। एम्बेड करने से ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम योर सोर्स फाइल। सोर्स फाइल अगर डिलीट होगी तो ये डिलीट हो जाती, सीधी सी बात है। वो आयशा के फोटो में पड़ी है ना, तो वहां से मैं डिलीट करूंगा, ये खत्म हो जाएगी इधर से। तो इसको एम्बेड करने से यहाँ पे परमानेंटली आ गई है। अब अगला काम, जो टूल का काम स्टार्ट होगा, ये जी। सिलेक्शन तो बाद में होगी, पहले इसकी स्लाइस तो करो। शिफ्ट के, एक आपके पास नाइफ सी बनी हुई नजर आ रही है, ठीक है, माउस पॉइंटर में। यहां से आप स्लाइस कर सकते हो ऐसे। एक स्लाइस बन गई, ठीक है। ये स्लाइसिंग हो गई है, और स्लाइसिंग आपकी काफी सारी हो गई है, चेक करो। पूरे पेज के ऊपर उसने स्लाइस कर दिया, टुकड़े बना दिए, एक ऊपर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 स्लाइसेस हो गए हैं इसके, ठीक है। ये स्लाइसेस इसने टोटल आपके अलग अलग कर दिए। दोबारा देखो, अंडू करता हूं। आपने इमेज को रखने के बाद यहाँ पे मिसाल के तौर पे चलें, मैं इसका आर्टबोर्ड का साइज जरा छोटा कर देता हूँ, ऊपर वाली स्लाइस तो नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। आर्टबोर्ड का साइज कितना छोटा होता है स्टूडेंट्स? आर्टबोर्ड से साइज छोटा कर लो, क्योंकि फालतू आपने स्लाइस थोड़ी बनाना है। आपको जितना बनाना है उतना एक रख लो साइज इसका, ये लो। ताकि स्लाइस का यहाँ इसका स्ट्रेच कर देते, लॉन्ग कर देते इमेज, मुझे नहीं करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को स्लाइसिंग में लेके आना है। तो आर्टबोर्ड का साइज भी मैंने वही कर दिया जितना मुझे रिक्वायर्ड था, ये देखो। अब फालतू नहीं बनेंगे ना, अभी तो एक ही है पार्ट, इसकी स्लाइसिंग करते हैं। ये देखो, स्लाइस टूल में जाना है, यहां पे जाके बिल्कुल कॉर्नर पे जाना है। कॉर्नर से ऐसे आपने नीचे की तरफ आ जाना है। ये लो, आपके 2 स्लाइस हो गए इमेज के। एक इधर बना है 1, ये 1 लिखा हुआ है, ये कॉर्नर पे इधर ये 1 लिखा हुआ है, और दूसरी साइड पे ये 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका इमेज 2 हिस्सों में बट गया। और अगर आप इसको फर्दर करना चाह रहे हो स्लाइस, यहां जाओ, ये लो, ये स्लाइस हो गए 4, 1, 2, 3, 4। और अगर आप इस स्लाइसिंग की कंट्रोल करना चाहो तो स्लाइस सिलेक्शन टूल भी है। इससे आप स्लाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा इधर करना है, मिसाल के तौर पे बिल्कुल सेटर नहीं बैठा, ये एक ब्लू लाइन आपको नजर आ रही होगी बीच में, इससे आप स्लाइस का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। थोड़ा दाएं बाएं करना हो, ऊपर नीचे करना हो, तो सबसे पहले इसको एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव करने के बाद आपको यहाँ पे इस स्लाइस का फिर साइज आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये स्लाइस को आप अगर चाहो तो इसको कम ज्यादा कर सकते हो। अच्छा, इस वक्त आपके ये जो स्लाइस बने हुए हैं, अच्छा ये ऊपर फालतू बन गया है, ये लो, मैंने ठीक कर दिया। लाइन को पकड़ के मैंने ऊपर कर दिया, स्लाइस में एक्स्ट्रा बन गया था। चलें, ये आपके पास स्लाइसेस हो चुके हैं। अब आपको सर ये स्लाइस तो हो गए, अब इसको करना क्या है? भाई सीधी सी बात है, इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। जिसने कहा था उसको देना तो है ना वापस स्लाइस करने के बाद। फाइल में एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट फॉर क्या लिखा हुआ है? वेब डेवलपर में है, वेब के लिए करना है, सेव फॉर वेब, ये लो। अच्छा, ये स्लाइस का टूल ना उसमें भी था, ये फोटोशॉप में भी स्लाइसिंग कर सकते हो, उसमें भी टूल होता है। और ये देखो आपके यहाँ पे ब्लू कुछ नजर आ रहे होंगे, सिंपल 1, 2, और ये आपके पास 3 हिस्से हो चुके हैं इसके, ठीक है। इसको अब आपने क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने इसको वेरी सिंपल, क्या आपने सारे स्लाइसेस को एक्सपोर्ट करना है? सबको करना है ना? तो आप सबको इस तरह ऑल कर दो। ऑल करने के बाद सेव कर दो। सेव करने पे वो आपको पूछेगा कहाँ रख दूं जनाब। मैं कहता हूँ यार, ये आयशा ने भेजा है, आयशा के फोल्डर में रख दो। तो दिस पीसी, और यहाँ पे आयशा ने मुझे सेंड किया, तो आयशा को मैं इसको वापस उसके फोल्डर में रख देता हूँ, ठीक है। आपको दिखाना भी तो है ना कि स्लाइस करने के बाद क्या होता है। तो ये आयशा का मैंने फोल्डर को क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सेव पे
ये नाम जो भी रखना रख दो, देखते हैं ये क्या करता है। सेव, या नाम दे दो चलो यार, स्लाइस। सेव कर, चेक करो काम हुआ। स्लाइस टूल ने आपके लिए कुछ किया कि नहीं किया? ये इमेजेस ये खुद ही बना देता है फोल्डर। चेक करें इसमें क्या बना। ये वो था ना ओरिजिनल वाला, ये तो वो था जो आपने, ये जो थोड़ी देर पहले आपने स्निपिंग से उसको पूरे को कैप्चर किया था। अब वो टुकड़े कहाँ बने हैं, स्लाइस कहाँ बने हैं वो इमेजेस में। ये देख रहे हो, ये अलग हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा वो जो एक साइड पे रह गया था, वो आपको थोड़ी सी मेरी सिलेक्शन आउट हो गई थी, जिसकी वजह से उसने सिलेक्शन में एक स्टेप ये भी बना दी, बाकी स्टेप बना दी। तो ये स्लाइसिंग से आप करते क्या हो कि आप इन सबको अलग-अलग कर देते हो। ये देख रहे हो, ये बिग पार्ट आपका जो राइट वाला था वो स्लाइस होके सामने आ गया है। इसको अगर आप सेंड करना चाहो या उसको देखना चाहो, ये देख सकते हो, स्लाइसिंग हो गई है। वो इमेज ऊपर भी थोड़ा सा, मेरे ख्याल में वो स्लाइस करते वक्त मैंने हैंडल को नहीं देखा, थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए था ताकि वो हेडिंग भी आ जाती। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी अगर आप अपने पार्ट को स्लाइस करना चाहो, एक इमेज को स्लाइस करना चाहो, तो इस टूल से आप ये किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने करना हो ये किया जा सकता है। डिलीट करना हो तो क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये अब आपकी स्लाइसिंग टोटली मैंने ऑफ कर दी है। तो स्लाइस करने का तरीका क्या होता है, दोबारा से सुन लो। आपने स्लाइस टूल पे जाना है, ये टूल है, ठीक है। इस टूल पे जाना है, इस टूल से आपने बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करना, बिल्कुल अपर बाउंड्री से, वरना वो छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते हैं। ये आपने इस तरह स्लाइसिंग इसकी कर सकते हो। ये लो, स्लाइस सिलेक्शन ही लेना, स्लाइस टूल से स्लाइस होता है, स्लाइस सिलेक्शन से सिलेक्शन को आप आगे पीछे कर सकते हो। स्लाइस टूल लेना पहले, ठीक है, शिफ्ट प्लस के, और फिर यहां से आप इसकी स्लाइसिंग कर लेना ऐसे। और जैसे स्लाइस हो जाते हैं, अगला काम आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, फाइल में जाना होता है। फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होता है, सेव फॉर वेब करना होता है, और यहाँ पे वो लोकेशन बतानी होती है। ये देख रहे हो, दो इक्वल स्लाइस आपके बन गए। हालांकि ये इमेज एक ही था, लेकिन अब ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, दो अलग अलग स्लाइस बन गए। और इन स्लाइस को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ये बताना है। अच्छा, अगर आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ ये वाला एक्सपोर्ट होगा। अगर इधर क्लिक करोगे तो ये वाला एक्सपोर्ट होगा, दोनों में से एक होगा। अगर आपने सबको करना है तो ये बॉटम पे लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड स्लाइस या ऑल स्लाइस, आपने कहा ऑल स्लाइस, और फिर आपने बिल्कुल नीचे सेव लिखा हुआ है, ये सेव पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपका स्लाइस दोबारा से मैं बना रहा हूं, इस बार थोड़ा परफेक्ट बनेगा। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट फोल्डर में रख लेता हूं ताकि आपको ये गड़बड़ ना हो जाए। जो टाउन में जाता हूं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बनेगा, खुद ही बनता है। और जो फाइल का नाम आपने देना है यहाँ दे दो, सेव, ये लो, चेक करो। बना के नहीं बना इमेजेस का फोल्डर, खुद ही बनता है। और ये स्लाइस आपके ये बन गए, दोनों के अलग अलग स्लाइस बन गए। एक शायद वो नीचे छोटा सा टुकड़ा रह गया, तो वो बहुत स्मार्टली आपने मैनेज करना है। पॉइंट टू पॉइंट आपने इसको ऑन करना है, वरना वो एक्स्ट्रा कोई पार्ट जनरेट हो जाता है। लेकिन इसको अगर आप डिलीट करना चाहो, डिलीट कर दो। इसका मतलब आपकी वो फोटो जो इमेज था, उसको आपने स्लाइस करके, ये अगर आपने किसी को सेंड करना हो, देन यू कैन डू इट। ये लो, वैसे तो ये अलग अलग इमेज थे, सॉरी एक इमेज था, अब अलग अलग हो गया। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब है कभी आपके पास इमेजेस की कलेक्शन हो और उन इमेजेस की स्लाइसिंग करनी हो, तो आप इस टूल से स्लाइस कर सकते हो। लेकिन स्लाइस करने के बाद लाजमी बात है, आपको जब तक एक्सपोर्ट नहीं करोगे आपकी जॉब कंप्लीट नहीं होगी। एक्सपोर्ट जरूर करना, एक्सपोर्ट फॉर वेब में जाके जस्ट लोकेशन आपने बतानी है, दैट्स इट। और वो आपके उन इमेजेस को, जो बिग इमेजेस हैं, उनको स्लाइस करके आपके लिए प्रिपेयर कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट स्लाइस टू। ले जनाब, अब मुझे बताओ, इस पूरे टूल बॉक्स में कोई ऐसी चीज जो नहीं आती आप, या मैंने नहीं करवाई आपको? अगर आज नहीं बता सकते, कल आप बता देना मुझे, कल बता दूंगा। आज देख छोड़ना, घर जाके कोई ऐसा टूल हो जो मैंने नहीं करवाया आपको, ठीक है,
ताकि मैं आपको वो कवर अप करवा दूँ। ये टूल्स हैं, इनमें से अगर कोई टूल आपको नहीं करवाया तो मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक टूल, मेरा ख्याल में मैंने आपको ब्रश टूल करवाया था, ब्लॉब ब्रश नहीं करवाया था उसके साथ। ब्रश टूल याद है, मैंने आपको लास्ट वीक में करवाया था, ठीक है। ये वाला टूल, ये ब्लॉब ब्रश भी होता है। ब्लॉब ब्रश और ब्रश टूल में फर्क क्या है? वो तो ब्रश एक सिंपल सा आपका, वो 5 डिफरेंट मैंने आपको ब्रशेस बताए थे, कौन कौन से थे, याद है किसी को? कैलीग्राफी, आर्ट ब्रश, स्कैटर ब्रश, पैटर्न ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं बनाया है। ये ब्लॉक ब्रश है। अच्छा, ब्लॉक ब्रश में अगर आप जाओ तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी देखी देखी सी लग रही होगी, साइज, एंगल, राउंडनेस। आप में से कोई बता सकते हैं इस तरह का सेम ऑलमोस्ट बॉक्स कब आया था? देखते हैं कितना प्रैक्टिस में हो आप। क्या इस तरह की कोई चीज आपने पहले भी देख रखी है, साइज, एंगल, राउंडनेस? अरेजर में है, वेरी गुड, बिल्कुल होती है अरेजर में। और भी इसके अलावा कहीं देखी है? अरेजर के अलावा, अरेजर के अलावा कहीं देखी है? अरेजर के अलावा इसको कहीं देखा था? हैं? अरेजर तो देखा है ना? अरेजर में आपने ये काम नहीं किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि इसकी सेटिंग्स होती हैं? क्या ये वही सेटिंग नहीं आ गई ऑलमोस्ट? ये तो अरेजर की हैं। अब मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, ब्लॉक ब्रश की होती है। ब्लॉक ब्रश ऑलमोस्ट वही है, देखो, डबल क्लिक करता हूं। क्या करना है? उस ब्रश का साइज, उस ब्रश का एंगल, उस ब्रश की राउंडनेस, ये आप देख रहे हो, बिल्कुल गोल सा है ब्रश। राउंडनेस बिल्कुल गोल सी नजर आ रही है। इसको अगर फ्लैट करना हो तो यहां से करते हैं, राउंडनेस कम, कम, कम। वो देखो, राउंडनेस कम हो गई। अब बिल्कुल फ्लैट करना हो, पतला सा ब्रश, ये देखो, ये राउंडनेस है। जितनी आपको चाहिए आप कर लो। ये एंगल होता है, ये भी याद होगा आपको। ये एंगल आप इसका चेंज कर सकते हैं, ये देख रहे हो 90 डिग्री पे आ गया, ये रोटेट हो रहा है एंगल उस ब्रश का जिसका नाम है ब्लॉब। यहां साइज बड़ा छोटा होता है, ये भी याद होगा। और इसमें मैंने आपको एक रोल बताया था, रैंडम का। और रैंडम में मैंने आपको वेरिएशन का भी बताया था, ठीक है ना? तो ये आप इसको यूज करते हुए आप ये सारे काम कर सकते हो। वेरिएशन मैंने 10 पॉइंट की डाल दी, मतलब क्या, 83 से 93 तक जाएगा, और 83 से 73 तक आएगा। डिफरेंट साइजेस के ये ब्लॉक ब्रश आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। अच्छा, अब अगली बात, ये ऑप्शन में भी बताता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखो, ये ब्लॉक ब्रश है। आप जो भी बनाना चाहो ब्लॉक ब्रश से बना सकते हो, एनीथिंग। और ब्रश जो आपका ब्लॉक ब्रश होता है वो स्ट्रोक होता है, ये देख रहे हो, जो स्ट्रोक का साइज, जो स्ट्रोक का वेरिएशन है, वो आपके ब्लॉक ब्रश में आपको पेंट किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है। कुछ भी आप बनाना चाहो, ये पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और पेंटिंग अगर आप कर लेते हो, करने के बाद अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, ये देखो, ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आपका बन गया। ये है ब्लॉक ब्रश। और जब आप सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करते हो, ये हैंडल्स भी आ रहे हैं, ये देख रहे हो। इनको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। और याद रखना, अगर आपने दोबारा से ब्लॉक ब्रश लिया और कुछ और पेंट किया, जैसे मैं ये करता हूं, ये, बस इसका एक और चीज आपने गौर करनी है कि ये स्ट्रोक होता है। पेंट करने से पहले ये स्ट्रोक होता है, जैसे ये, पेंट करने के बाद ये फिल बन जाता है। चेक करो, ये देख रहे हो, फिल हो गया है, पूरा फिल आपको दिख रहा है। और ये दोबारा से देखिएगा, ये इसका आपको स्ट्रोक नजर आ रहा है, और फिल ऑफ हो गया। ये मैं स्वैप कर रहा हूं, ये देख, चेक करो, फिल इसका क्या है, रेड। स्ट्रोक क्या है इसका, करंटली नन। स्ट्रोक बढ़ा दूं, कलर डिफरेंट कर दूं, अभी तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं नजर आएगा, कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं, रेड कर देता हूं। चेक करो, इसका मतलब ब्लॉक ब्रश करता क्या है, ये करता है, पेंट करता है आपके लिए, ठीक है। आप जो भी पेंट करना चाहो, आपको पेंट करने में हेल्प करता है ब्लॉक ब्रश। दिस वन इज अ ब्लॉक ब्रश। शिफ्ट भी इसकी शॉर्टकट की है, ये लो।
पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पेंट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है ब्लॉब ब्रश। और एक चीज, क्या चीज? बिल्कुल, जो दिल करता है बनाओ। ब्रश से अगर बना सकते हो तो ब्लॉक ब्रश से भी बना सकते हो। बस एक चीज आपने इसमें नोट की होगी कि जब मैं इसको सिलेक्शन टूल से, जिसका नाम डायरेक्ट सिलेक्शन है, क्लिक करता हूं तो ये अलग एक ऑब्जेक्ट है, बाउंड्री के साथ ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है। अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहे हैं और इन ऑब्जेक्ट की फिल आपकी यहाँ पे इस वक्त जो कलर आपका है वो चेंज करना, कर लो, ये लो, यहाँ से कर लो। कलर जो भी देना चाहो कलर आप दे सकते हो, बाउंड्री लगाना चाहो बाउंड्री भी लगा सकते हो। ये लो, बाउंड्री में रेड कलर की, इसका मतलब जिस पॉइंट को आप क्लिक करोगे वो एक आपका ब्लॉक ब्रश की उसकी अपीयरेंस वहां पे नजर आएगी, उस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नजर आएगी। अगर आप उसमें कुछ पेंट करते हो तो उसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता जाएगा। जैसे अभी ऊपर आपने ये, अगर आप गौर करो, मैंने हेयर बनाने की कोशिश की है, मैंने इकट्ठे स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए, ठीक है, उसको सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया उसने। और थोड़े फासले पे जब मैंने कोई क्लिक किया तो उसको अलग कर दिया उसने। जब उसी के अंदर आप रखते हो बाउंड्री के अंदर, वो सिंगल ऑब्जेक्ट पेंट कर देता है। ब्लॉक ब्रश का ये फायदा है, जो कि ब्रश से नहीं होता, ये ब्लॉक ब्रश से होता है। दोबारा से देखो, मैंने क्या बोला कि आपको, मैंने ये बोला कि आपने इनको, मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं, ये देखो। ब्लॉक ब्रश जैसे आप लेते हो ना, ब्लॉक ब्रश से आप कोई भी पेंट स्टार्ट, अब ब्लॉक ब्रश की सेटिंग मैंने आपको बताई है, डबल क्लिक करने से आप इसमें इसका साइज, इसका एंगल, इसकी राउंडनेस सेट करते हो, ठीक है। और जो ब्लॉक ब्रश के साथ आपने अटेम्प्ट करना है वो कितना स्मूथ रखना है या कितना वो एक्यूरेट रखना है, यहां से करना है कंट्रोल। ये आपने इससे पहले भी एक जगह पे मैंने आपको दिखाया था, ये कहाँ दिखाया था? पेंसिल में। जब हमने स्ट्रोक लगाया था एक्यूरेट लग रहा था, यहाँ स्मूथ लग रहा था। स्मूथ का मतलब बड़ा वो स्मूथली वो पेंट करता था, और एक्यूरेट का मतलब उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती थी, वो थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब डिस्टर्ब सा आपको दिख रहा होता था। स्मूथ कैसे होता है? अगर मैं इसको एक्यूरेट रखूंगा, जरा गौर करना मैं क्या करता हूँ। एक्यूरेट करके इसका साइज जरा छोटा कर देता हूँ ब्लॉक ब्रश का, चेक कीजिएगा। ये है एक्चुअल ब्रश ब्लैक वाला, ये आपका है 36 - 10, ये वाला साइज, क्योंकि रैंडम आपने ऑन किया हुआ है। और ये आपका 36 + 10 46 है, ठीक है, ओके करते हैं। ये देखो, ये आपका ब्लॉक ब्रश। जब आप पेंटिंग स्टार्ट करते हो, ऐसे 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 पेंट कर रहे हो आप, कुछ भी बना रहे हो लाइक दिस, ये आप पेंट कर रहे हो, ये आपने पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे आपने पेंट शुरू कर दिया, यहाँ आ जाते हो, कलर किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये आपने पेंट कर दिया, ये आपने पेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको गौर करो, जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूं, चेक करना, क्लिक करते ही ये आपका ऑब्जेक्ट है फिल ऑन, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसका अगर आपने स्ट्रोक ऑन करना है आप कर सकते हो। स्ट्रोक इस वक्त क्या है इसका? नन, वो देखो ऊपर। दोबारा से देखिएगा मैंने क्या बोला। जब आप ब्लॉक ब्रश को क्लिक करते हो और इसमें एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब ये देख रहे हो इतना स्मूथ ड्रॉ नहीं हुआ, ये देख रहे हो, थोड़ा ऊपर नीचे। अगर आप इसको एक्यूरेट बनाना चाह रहे हो, सॉरी स्मूथ करना चाह रहे हो, तो ये स्मूथ इधर से कर लेना। या चले, मैं फिलहाल एक सिंपल सा जिगजैग लाइन लगाता हूं सिर्फ दिखाने के लिए, ये देखो, यहाँ पे ना नीचे मैं आपको जिगजैग लाइन दिखा के दिखाता हूँ, फिर स्मूथ करके भी दिखाता हूँ, ये चेक करना। इतनी स्मूथ नहीं है, ये चेक करो। इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करना। ये ये स्मूथनेस इतनी नहीं है, लेकिन अगर मैं यही काम करूंगा इसकी स्मूथ वैल्यू के साथ, जो कि एक्यूरेट के बजाय, मैं इसको स्मूथ कर देता हूं, आप चेक करें, वही काम मैं दोबारा कर रहा हूं। दोनों में फर्क देखो, स्मूथ है बिल्कुल, ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ है। जबकि ये नीचे देखो, इसमें स्मूथनेस इतनी नहीं है, खासतौर पर इसके एजेस को गौर करो, सॉफ्ट इतने स्मूथ नहीं है एज कंपेयर टू दिस वन। जब कभी आप ब्लॉश ब्रश को अटेम्प्ट करो, कभी भी कोई सीनरी बनानी हो, कोई आपने कार्टूनिक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने हो, तो ब्लॉक ब्रश को बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, और ये एक चीज याद रखना, अभी तक ये जो आपका एक्शन किया गया है, इसमें ये स्ट्रोक की वैल्यू रेड जरूर नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही आप सिलेक्शन के बराबर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे, ये देखना इधर क्या होने लगा है। ये फिल ऑब्जेक्ट है,
जिसका स्ट्रोक उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब आप अगर आपको कहा जाए इसके इन पार्ट्स पे काम किया जा सकता है, बिल्कुल। ये देखो, ये अलग एंकर है, ये आपका अलग एंकर है, ये आपका अलग एंकर है। अगर आप इनको चेंज करना चाहो वैल्यूज को, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी ये हैंडल्स हैं, इनसे आप इसको ठीक करना हो, आगे पीछे करना हो। ये एंकर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये एंकर दिख रहा होगा। ये एक्चुअली क्या है, ये आपका फिल ऑब्जेक्ट है। हाँ, स्ट्रोक लगाने हैं, लगा लो, सिलेक्ट करो, स्ट्रोक ऑन कर लो। ये आपका स्ट्रोक है, प्रॉपर्टीज में जाके ऑन कर लो, चाहे वैसे ऑन कर लो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। ये स्ट्रोक आपको यहाँ से हाइड कर सकते हो, आपको पता है ना, ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक का कलर इस वक्त रेड है, चेंज कर लो। कभी भी कोई भी इस तरह की अगर आपको, अच्छा ये बन तो गया है, इसके ऊपर अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके अंदर चेंजेस ला सकते हो। कोई शेप बनानी हो, ठीक है, तो आप सिंपल जब ड्रॉ तो कर दिया, उसके बाद शेप कर लो। ठीक है, दोबारा से देखिएगा। आपने सिंपल करना क्या है स्टूडेंट्स, कि यहां से आपने ब्लॉक ब्रश से ड्रॉ कर लेना जो भी बनाना हो। ठीक है, ब्लॉक ब्रश से ये चेक करो, ये क्या दिखा रहा है, स्मूथ टचिंग के साथ। वो जो कह रहे थे ना कि लोगो शोगो बन सकता है, ये चेक करो। ब्लॉक ब्रश के साथ उसने सिंपल सा पेंट किया है। और वो देखो, जैसे ही आप इसको चेक करो तो ये बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन नजर आ रही है, मर्जिंग नजर आ रही है। ये देखो, कलर जो भी आपने लेना है, इसका एंगल जो भी लेना है, साइज जो भी लेना है, अगर इसको सेट देखना हो या चेक करना हो या चेंज करना हो, डबल क्लिक करके कर लेना यहां से। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने आपको बता दी। साइज यहां से करते हैं। अगर आपको एंगल, एंगल तब तक ठीक है, और ये राउंडनेस और एंगल जो ये दो चीजें हैं ना, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, ये एंगल है, चेंज हो रहा है, वो देखो नीचे भी वैल्यू चेंज हो रही है। ये एंगल है 45 डिग्री ऑलमोस्ट, और ये राउंडनेस है, ये दो छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। ये राउंड हो गया 100%, और ये फ्लैट हो गया। हो सकता है आपको ऐसा ब्लॉक ब्रश चाहिए, ओके, आप करके या बना लो। ये देखो, कुछ आपने इस तरह की पेंटिंग करनी थी, कुछ इस तरह का आपने टचिंग करनी थी, ये लो, बन गई। और अग मैं इसमें तीन एजेस आपके मैंने बाहर निकाले हैं, उसकी जो एंगल सेट करके मैंने इसको एजेस। अब अगर आप इसको क्लिक करोगे ना डायरेक्ट सिलेक्शन से, ये अब आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है। हालांकि मैंने तीन अलग अलग स्ट्रोक लगाए थे, लेकिन वो मर्ज कर दिया उसने, तीनों को आपस में मिला दिया। ये ब्लॉब का ये कमाल है, ये मर्ज कर देता है बाउंड्रीज को। लेकिन अगर थोड़ा फासले पे करोगे तो फिर नहीं। अगर तो आप उसी के अंदर रह के फ्लो में आप पेंट करते रहते हो तो मर्ज कर दिए, वो देखो एक पूरी एक कंटेंट उसका बन गया। और साथ ही आपको यहाँ पे काफी सारे एंकर्स भी नजर आ रहे हैं। कभी आप इनको इस्तेमाल करके इसको रीशेप करना चाहो, यहाँ सेलेक्ट करके इसको रीशेप कर सकते हो। कोई लाइन बना रहे हो, उसके पंजे हैं ये, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। पेंट करके उसको आप कंप्लीट कर लो जॉब अपनी। एज ए ओवरऑल आप उसका स्ट्रोक लगा दो। ठीक है, बॉडी एंड फुट एंड सब कुछ, टेल वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर लेना, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास मौजूद है। एक ओवरऑल आप उसका पूरा डिजाइन रेडी करने के बाद उसमें एडजस्टमेंट करनी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आगे पीछे। होगा वो सिंगल ही ऑब्जेक्ट अगर वो बाउंड्री को टच कर रहा है तो। हाँ, अगर बाउंड्री से हट के कोई मैं काम करना शुरू कर दिया, वो अलग से बन जाएगा, वो सेपरेट। ठीक है, तो ये ब्लॉक ब्रश से ये काम आपके लिए आसान हो जाता है। बस एक चीज़ याद रखना, जब तक आप पेंट कर रहे हो वो स्ट्रोक है। जैसे ही आप पेंटिंग खत्म करते हो, सिलेक्शन करते हो डायरेक्ट सिलेक्शन, वो ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है फिल। स्ट्रोक उसका नन कर देता है, जिसको आप बाद में कंट्रोल कर सकते हो करना चाहो। स्ट्रोक अगर लगाना है तो आपकी मर्जी। ठीक है, होता क्या है कि उसको जब आप पेंटिंग स्टार्ट करते हो स्टूडेंट्स, जब आप पेंटिंग स्टार्ट करते हो ऐसे, या आपने पेंटिंग स्टार्ट की ऐसे, या आपने पेंटिंग स्टार्ट की ऐसे, ये पेंटिंग जब तक आप कर रहे हो तब तक ये स्ट्रोक की वैल्यू रेड नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हो, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट फिर, जो कि आपको नीचे ये फिर। हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया था ये स्ट्रोक था, लेकिन जैसे ही मैंने कंप्लीट जॉब की, और मजे की बात है, अगर मैंने उसको पेंट करते करते बीच में एम्प्टी स्पेस को भी पेंट कर दिया तो उसने उन सबको इकट्ठा कर दिया। लेकिन अगर मैं उसमें डिस्टेंस छोड़ूंगा, वो अलग रहेगा, वो अलग रहेगा।
ये तब तक है जब तक आप पेंट कर रहे हो। मिसाल के तौर पे दोबारा देखो, अगर मैं ब्लॉक ब्रश के थ्रू ये पेंट कर रहा हूँ, ये मैंने बनाया, इसके साथ ये बना दिया, इसके साथ मैंने ये बना दिया, इसके साथ मैंने ये बना दिया, और थोड़े फासले पे ये कर दिया। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन अगर मैं ड्यूरिंग पेंटिंग उसके साथ कनेक्ट कर देता बाउंड्री, तो एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट वो बन जाए। यही इसकी मेन जो है जॉब है ब्लॉक ब्रश की। और बाकी इसको जब आप क्लिक करते हो तो ये हैंडल्स आ जाते हैं। हैंडल्स को आप अपनी मर्जी से दोबारा से सेट वेट करना हो, किसी पॉइंट को आगे पीछे करना हो, तो आपको वो काम जो डायरेक्ट सिलेक्शन का है वही काम करेगा। ये एडजस्टमेंट करनी है ना, कोई भी चीज़ आप इसको सेट कर सकते हो जैसे मर्जी कर। और ये एंकर्स के ऊपर अगर आपको फर्दर एंकर चाहिए, डिलीट करना है, रिमूव करना है, वो याद है आपको पेन टूल, ये वाला, ये मौजूद है। हाँ, तो इसका मतलब आप पूरा एक अपनी माइंड को यूज़ करते हुए उसको शेप अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहो तो ये एक अच्छा टूल है, अगर आप इसको बना के कुछ इस्तेमाल करके दिखाना। दिस इज़ ऑल अबाउट अ ब्लॉक ब्रश।